नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th और की स्पर्श, और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका छठा पाठ अग्निपथ। अग्निपथ श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। ये बड़े ही मोटिवेशनल कविता के अंतर्गत आती है। हाँ, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी और उसमें भी पीछे अमिताभ बच्चन जी के स्वर में ये कविता आपने सुनी होगी। तो अभी जब हम अग्निपथ पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को तो जानकारी रहती ही है। तो हरिवंश राय बच्चन जी, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इनकी सभी कविताएं विद्यार्थी जीवन को प्रेरणा देती हुई हैं और ये भी उसी प्रकार की प्रेरणा देती हुई एक उद्बोधनात्मक कविता है जो आपको उठाना चाहती है, जो आपको जगाना चाहती है, जो आपको कर्म की तरफ प्रेरणा देना चाहती है। ये बताना चाहती है कि जीवन एक संघर्ष है, संघर्षों से घबरा के भागने वाले कायर आपको नहीं बनना है। यानी और कवि ये भी मानता है कि जीवन जो है ना एक अग्नि से भरा हुआ, पथ मने रास्ता, अग्नि मने आग, यानी आग से भरा हुआ मार्ग है। कैसे आग से भरा हुआ मार्ग है, ये बताना चाहता है कि हर जीवन के आपको हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी जब से आप छोटे से बड़े होते हैं तो आपके जीवन में कभी भी चुनौतियां खाली नहीं होती। आपका जीवन कभी भी चुनौतियों से खाली नहीं होता। मैं ये कहूँ, विद्यार्थी जीवन सिर्फ मस्ती नहीं, आपका पढ़ने का टाइम है और आपके पास इतनी सारी चुनौतियां होती हैं, इतने सारे विषय हैं, उनकी आपके सामने एक से एक मुश्किलें आती हैं। तो हर किसी के जीवन में एक अपना अग्निपथ रहता ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी का जीवन बहुत ही आसानी से, सरलता से चलता जा रहा है। यानी हर आयु की अपनी अपनी चुनौतियां होती है। जब मैं विद्यार्थी थी तो मेरे लिए पढ़ने की चुनौती थी। जब मैं उससे ज्यादा बड़ी हुई तो मेरे सामने कॉलेज में एडमिशन की चुनौती हुई और उसके बाद एक नौकरी की, नौकरी के बाद नौकरी पे टिके रहने की, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां। इसका मतलब अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि अग्निपथ क्यों कह रहे हैं, भाई आग तो नहीं जली हुई यहाँ पर कहीं, मैं क्यों आग पे चला जा रहा हूं, ये क्यों कह रहे हैं बच्चन जी? बच्चन जी इसीलिए कह रहे हैं कि हर आयु की अपनी चुनौतियां हैं। तो इसलिए जो हमारा जीवन मार्ग है वो सरल मार्ग नहीं है, और जो लोग सरलता के मार्ग पर चलते हैं वो लोग ना तो अपने जीवन में कुछ भी आगे कर पाते। ठीक है, आत्मसम्मान छोड़ दीजिए तो आपके सरलता के मार्ग पे हो गए, लेकिन क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो? नहीं। इसीलिए आपको आत्मसम्मान से परिपूर्ण एक संघर्षपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा हरिवंश राय जी आपको देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी और क्या कहते हैं, एक्सीलेंट कविता, बड़ी उत्तम कविता है ये। तो अब इसको पढ़ते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये क्या है कि कवि क्या बता रहा है? जैसा कि मैं आपको बता चुकी कि जीवन के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और कठिनाइयों का रास्ता चुनो। अगर आपने कठिनाइयों का रास्ता नहीं चुना, चुनौतियों का रास्ता नहीं चुना, तो इस प्रकार का सरल जीवन आपको बिल्कुल आलसी और निकम्मा बना देगा। तो इसलिए जीवन के, और क्या बता रहे हैं, जीवन के संघर्षों से डरना नहीं है। तो अग्निपथ यानी जीवन पे, जीवन का रास्ता कैसा है? अग्नि के पथ पर चलने के समान संघर्षपूर्ण है। फिर वृक्ष हो भले खड़े, अब वो क्या आपको समझाना चाहता है कि अगर हे मनुष्य, तुम्हें रास्ते में भटकाने वाली बड़ी सारी चीजें मिलेंगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। तो वो कह रहा है कि भले ही तुम्हारे सामने कितने भी घने वृक्षों की छाया क्यों ना, आमने सामने तुम्हारे आसपास कितने भी घने वृक्षों की छाया क्यों ना हो, लेकिन, और वृक्ष खड़े हो, लेकिन तुम क्या करो, एक पत्र माने एक पत्ते की छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत। तो ये क्या कह रहा है कि एक पत्ते की, यानी एक पत्ते के बराबर की छाया की तू मांग मत कर। यानी तुम्हें कठिनाई भरे रास्ते पर निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि जीवन पथ में जो अग्नि के समान है, जो संघर्षों का जीवन पकड़ते हैं, वे ही जीवन में आगे कुछ कर पाते हैं। वृक्षों से क्या मतलब है कि आपको बहुत सारे लोग सुविधाओं से, शॉर्टकट जिसे कहते हैं ना, छोटे रास्ते से निकल जाओ। सपोज आप
एक स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हो, तो आपके सामने क्या कह रहा है, वृक्ष हो घने खड़े, आप बहुत शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। यानी पढ़ाई में आपने सोचा कि क्यों ना, जब सामने वाले की शीट नजर आ रही है तो क्यों ना मैं इससे 4 अक्षर टी भी लूं, ऐसा दिमाग में आता है। जो आप बच्चे बार बार पूछते हैं, मैम वृक्ष घने खड़े का क्या मतलब है? घने खड़े का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो तुम्हें आसानी से मिल रही है लेकिन वो गलत भी हो सकती है। तो कह रहा है आपने सोचा कि ठीक है, मैं तुम आज तो किसी तरीके से चीटिंग करके या कहीं से पेपर पता लगा के जीत जाओगे, लेकिन क्या आगे बढ़ पाओगे? कितना बढ़ोगे आगे? नहीं बढ़ पाओगे। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, आप फिर रुक जाओगे। तो इसका मतलब वो बच्चे जिनकी नॉलेज बड़ी साउंड होती है, यानी जो बहुत मेहनत करके और फिर अपने ज्ञान के बल पे आगे बढ़ते हैं, वो ही आगे बढ़ पाते हैं। तो यही वो कहना चाहता है कि कठिनाइयों से घबराओ मत। अगर रास्ता लंबा है, घबराओ मत, एक पत्ते की छां भी मत मांगो। क्या कहना चाहता है आपसे कि इधर उधर से चीजों को मत जुटाओ, खुद कोशिश करो, खुद प्रयास करके आगे बढ़ो, मुश्किलों से मत डरो, ये कह रहा है। और बार बार जो कह रहा है मांग मत क्यों कर रहा है? अग्निपथ एक बार कह सकता था, क्यों हर चीज को 3-3 बार कह रहे हैं? इसलिए कहा जाता है बार बार आवृत्ति करने से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही है। या बार बार जब हम किसी बात को कहते हैं तो इसे कहते हैं हम किसी चीज को बल देना चाहते हैं, यानी मैं इस चीज को बहुत फोर्सफुली आप पे इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ। आप बोल देते ना, जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आप कहते नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हो। क्यों बोलते हो 3 बार? भी एक बार बोल देते, क्योंकि आप अच्छे से मुझे बताना चाहते हो कि ये चीज आपको नहीं चाहिए, या चाहिए तो भी आप 3 बार कहते हैं। तो 3 टाइम्स बोलना, 3 बार बोलने से क्या मतलब है कि बार बार इस बात को मेरे दिमाग में बिठाना। तो आपके दिमाग में ये बात बिठानी है हरिवंश राय बच्चन जी को कि मांग मत मांग मत मांग मत, जिससे कि आप कभी दीनहीन बन के समाज में इस तरीके का जीवन ना जिए, बल्कि कैसा जिए, एक सर उठाकर सम्मान पूर्वक जिए। चले आगे। ये है संबोधनात्मक शैली है इसमें, और ध्वन्यात्मकता तो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर है। मांग मत में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का ही प्रयोग है, जैसी हमारी बोलचाल की भाषा है उसी प्रकार के बोलचाल की भाषा इसमें बताई गई है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो फिर से ये कह रहा है तू न थकेगा कभी। तो कह रहा है देखो हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा हुआ संसार है, लेकिन तू इससे घबरा मत। यानी तू इस बात को देखकर शिथिल मत पड़ जा कि मेरे सामने तो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, इसलिए मैं कभी थक जाऊं। कह रहा नहीं, तुम्हें शिथिल नहीं होना, तू न थमेगा कभी, और इस जीवन रूपी रास्ते पर तुम्हें कभी भी रुकना भी नहीं है। यानी कितनी भी आपको कोई लालच दे या कुछ भी करे या डराए, आपको ना डरना है ना आपको रुकना है। तू न थमेगा कभी, इस जीवन के रास्ते पे कभी थमो भी नहीं, रुको भी नहीं। तू न मुड़ेगा कभी, और तुमने क्या करना है, तुम कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। पीछे मुड़कर कैसे नहीं देखोगे? क्योंकि वो बार बार इसलिए कह रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। एक कर्मठ व्यक्ति ही, यानी बिना विचलित हुए स्थिर चित्त करके, इसलिए उसने कहा कि मुड़ के पीछे मत देखो। मुड़ के पीछे मत देखो ये नहीं है कि आपके जीवन में जो पिछली कठिनाइयां हैं जो आपने पार कर लिया है, आप उन्हीं को बार बार जिक्र करके उनकी थकान लेते रहे। आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये क्या चाहता है कि वो ये चाहता है कि आप बिना विचलित हुए स्थिर चित्त से आगे बढ़ते जाएं, पीछे की बातों को पीछे छोड़ते जाएं। जितना आप पीछे की बातों को भी सिर पर लाद के चलेंगे तो क्या होगा, आप बेवजह थक जाएंगे। तो इसलिए उसने कहा कि तू ये नहीं करेगा, तू मुड़ के भी नहीं देखा, कर शपथ, यानी तू इस बात की कसम ले ले कि तू पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखेगा। ना तो तू रुकेगा, ना तू थमेगा, मतलब ना तो तू थकेगा, यानी ना तुम्हारे अंग अवयव शिथिल होने चाहिए, ना ही तुम्हें रुकना है और ना ही तुम्हें पीछे मुड़कर देखना है। यानी तुम्हें स्थिर चित्त से बिना विचलित हुए आगे बढ़ते चले जाना है, और इस बात की तुम्हें शपथ ले लेनी है, यानी इस बात का तुम्हें दृढ़ निश्चय कर लेना है। शपथ क्या था? कसम खाना। तो कसम क्या मतलब है? दृढ़ निश्चय से तुम्हें बस आगे बढ़ते चले जाना है। ये हरिवंश राय बच्चन जी आपको बता रहे हैं। तो बच्चों कर शपथ में फिर से बताऊंगी, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। भाषा की लयात्मकता और गीतात्मकता तो है ही है, खड़ी बोली का प्रयोग है,
और संबोधनात्मक और भावात्मक शैली यहाँ पर दी गई है। आगे चलते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब ये कह रहा है, एक मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यह संसार जो अग्नि भरे रास्ते के समान है, सबसे कठिन मार्ग पर इससे ज्यादा सुंदर दृश्य मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। कौन सा दृश्य? यह महान दृश्य है। कैसा दृश्य? कि जिसमें चल रहा मनुष्य है कि बिना किसी कठिनाई से डरे हुए, बिना रुके हुए, बिना थके हुए एक मनुष्य अपने जीवन पे संघर्ष के रास्ते पर चलता चला जा रहा है, जहां उसका अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, स्वेद माने पसीना, रक्त मतलब खून, जहां पर आंसू से, खून से, पसीने से वो लथपथ है, लेकिन वो अपने कार्य के प्रति इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ निश्चय होकर कार्य करता चला जा रहा है। तो कह रहा है ये एक महान दृश्य है, जब पसीने व रक्त की बूंदों से एक मनुष्य लथपथ है और परिश्रम से टपका हुआ उसका पसीना क्या बता रहा है कि वो कितना कर्मठ है, यानी उसके कर्म का परिचायक है, उसके सर से बहता हुआ पसीना। और अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ 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 मतलब पूरा सराबोर है वो, आंसू से, पसीने से और रक्त से। सामने कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता दिख रहा है और फिर भी वो बिना डरे उस पर चला जा रहा है। तो बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय जी बोलते हैं कि ये इतना सुंदर दृश्य है, मेरी नजर में इससे ज्यादा महान दृश्य और कोई हो ही नहीं सकता। तो संघर्षशील मनुष्य का बहुत प्रभावशाली वर्णन है। लथपथ 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 में पुनरुक्ति अलंकार है। फिर से बताऊंगी, खड़ी बोली है और तत्सम शब्दों का प्रयोग तो इन्होंने किया ही है। तो ये थी बच्चों हमारी कविता अग्निपथ। ठीक है, तो इस कविता का आप बच्चों मूल भाव अवश्य करके जाइएगा कि इस कविता का मूल भाव क्या है। तो जो भी आपके पद्यांश मैंने समझाए हैं उन सब की समरी उसके मूल भाव में आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके और भी निकल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अब हम मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।